ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार से ज्यादा नोटंकी कोई कर ही नहीं सकता है। मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, सांसदों को, नेताओं को, सबको सड़कों पर उतार दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना दिखावा किया जा रहा है, लेकिन मिला क्या है? आज के अखबार आप देखिए, ये सारे अखबार, आज के तमाम हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में 3-3, 4-4 पन्ने वो भरे पड़े मोदी जी के नाम पर कि बचत उत्सव, जीएसटी बचत उत्सव, इसी पर जो है वो पन्ने भरे हुए हैं। ये देखिए, आप जितने भी आप अखबार हैं उठा करके देखिए, हिंदी अंग्रेजी के, आज से अच्छे दिन, सस्ते दिन शुरू हो गए हैं। आज से सस्ते दिन शुरू हो गए हैं। ऐसे अच्छे दिनों का जुमला आया था कि आज से अच्छे दिन आ रहे हैं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये जो मंत्रियों को उतारा गया है, खुद जेपी नड्डा वो लोगों के बीच में थे, निर्मला सीतारमण वो बाजार में गई हैं, वो आज स्टेशनरी की दुकान पर थी दिल्ली के अंदर, योगी आदित्यनाथ वो सड़कों पर पर्चे बांटते हुए नजर आए, और कपिल मिश्रा, तमाम नेता वो जीएसटी का उपहार, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार, ये जो स्लोगन दिया जा रहा है, ये नारे सड़कों पर लगवाए जा रहे हैं। घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार, ये बोला जा रहा है। मैं सोच रहा था, हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि भैया ये जीएसटी पर केवल जो इतनी बातें हो रही हैं, तो सोचिए कि अगर ये 15 लाख रुपए किसी दिन बांटने के लिए निकलते या 15 लाख रुपए लोगों के आ जाते, तो तब कितना जो है वो धूम धड़क्का होता, तब कितने जो है वो ढोलक बजाते हैं लोग। सोचिए जरा इस बात को। मतलब जीएसटी ऐसा लगता है कि जैसे नेहरू के जमाने की हो, जैसे जीएसटी का कॉन्सेप्ट नेहरू जी लेकर के आए थे, या कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी, या उससे पहले जो नरसिम्हा राव लेकर के आए थे, और हमने आकर के बदल दिया। जीएसटी यही लेकर के आए और इन्होंने ही जीएसटी बदला है। अब उसमें स्लैब कम की है। मतलब ये जो एक देखिए आप सोशल मीडिया पर ये खूब शेयर हो रहा है कि जीएसटी नरेंद्र मोदी साहब लेकर के आए, और अब जो है उसी जीएसटी को अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैंने घटा दिया है, मैंने ही बढ़ाया था और मैंने ही घटा दिया। जब जीएसटी लागू किया गया था तब भी जो है वो इनकी सरकार थी, और बड़ी वाकई कमाल की सरकार है। आज लोगों से जा जा करके पूछ रहे हैं कि कितना सस्ता हो गया है, कितना सस्ता हो गया है। योगी आदित्यनाथ साहब आज जो है कंडीशनर पूछ रहे थे, कंडीशनर, बॉडी लोशन वो उठा उठा करके देख रहे थे, जैकेट, पेंट कोट। अब वो दिखते तो एक ही कपड़े में है, अब वो पता नहीं पेंट कोट कौन से दिन के लिए रख रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं। पेंट कोट का रेट पूछ रहे थे कि पेंट कोट बताइए कितने रुपए का है, फिर कह रहे थे अच्छा, इस तरह की बातें हो रही है साहब। मैं ये सोच रहा हूं, और आप लोग भी सोचिए कि जो जीएसटी ये लोग लेकर के आए थे, जो 8 साल तक जो है वो लोगों ने भुगती है, झेली है, एक्स्ट्रा पैसा दिया है, इन्हीं को दिया है, और आज उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखिए हमने पैसा कम कर दिया है। गजब है मतलब। और इस चीज को भी सड़कों पर उतर करके जो है इसको उत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए जरा, गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। अब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ये सब फेल हुआ, ये जो है नारे अब दिखाई सुनाई नहीं देते हैं। अब गर्व से कहो हम स्वदेशी, इसका मतलब क्या है? मेड इन इंडिया। लेकिन ये सारी बातें जो मेक इन इंडिया लेकर के आए थे पहले, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वो जो थी वो स्कीम्स, वो पता नहीं कहां हैं। अब वो चली गई, तो अब कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। एक नया जुमला जो है, एक नया नारा दे दिया गया है। 12 साल से कहां स्वदेशी नहीं था? 12 साल से, 11 साल से तो आप ही है ना साहब। तो 11 साल से ये स्वदेशी क्यों नहीं हो पाया? ये बोर्ड आज जो आप लेकर के घूम रहे हैं, ये बोर्ड 11 साल से कहां था? यानी कुछ तो मतलब होना चाहिए ना। कांग्रेस की नेता रागिनी नायक वो लिख रही हैं कि बतौर गुजरात सीएम जीएसटी का विरोध किसने किया? मोदी जी ने किया। 2017 में जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लागू किसने किया? मोदी जी ने किया। गब्बर सिंह टैक्स के जरिए 8 साल में जनता से 55 लाख करोड़ रुपए किसने वसूले? मोदी जी ने वसूले। अब 900 चूहे खा करके हज को कहां जा रहे हैं, काहे को गाल बजा रहे हैं? इतना इतराना किस बात का? मतलब ये जो है वो वाकई सोचने वाली बात है। एक नाटक हम लोग देखते थे कि गंगाधर ही शक्तिमान है।
अब बताइए, ये तो गंगाधर शक्तिमान से भी आगे की कहानी है। जीएसटी लेकर के भी हम आएंगे, 8 साल तक जीएसटी के नाम पर जो है वो हम ही लेंगे। अब ये कहा जा रहा है, सुधांशु त्रिवेदी जैसे जो इनके विकिपीडिया हैं वो घूम रहे हैं और वो टीवी चैनल्स पर घूम घूम करके कह रहे हैं कि भैया अब डबल रोटी पर टैक्स नहीं है। तो रोटी पर टैक्स ले कौन रहा था? नेहरू जी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कौन ले रहा था? नरेंद्र मोदी ले रहे थे। और अब जो है, जब वहां से ट्रंप का टैरिफ वाला ढोल फटा तो स्वदेशी याद आने लगा। वरना इनका जो आरएसएस का संगठन है, स्वदेशी जागरण मंच, उसका काम ही यही है, सालों से उनका कार्यक्रम ही यही है। और इस बीच में आपको याद होगा, एक और आए थे फटी जींस वाले, संस्कारी जींस वाले, रामदेव जी, याद होगा आपको? वो फटी हुई जींस लेकर के आए और वो उस वक्त में कह रहे थे कि नहीं, ये हमारी वाली संस्कारी जींस है। मतलब जींस में भी संस्कारी होती है क्या? तो वो साहब जो है वो अलग लेकर के आ गए थे। कुछ भी हो रहा है। और ये चैनल वाले देखिए क्या कर रहे हैं। ये आज तक चैनल जो है वो जाकर के खुद खरीदारी कर रही है। आज तक चैनल पर ये एंकर है, खुद डीएलएफ मॉल में गई है। अब बताइए कौन सा गरीब आदमी झोला लेकर के डीएलएफ मॉल में जाएगा? वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग जाएंगे, उनके जो है वो साथ में लोग रहते हैं, वो बैग उठा करके, झोला उठा करके चलेंगे। खैर, ये वहां जाती है, वहां जाकर के खरीदारी कर रही है। लेकिन खरीदारी की तो किस बात की? पार्ले जी वो खरीदा तो चलिए समझ में आता है, पार्ले जी जो है वो हिंदुस्तान का, भारत का बिस्किट है। लेकिन कोकोला खरीद रही है अमेरिका की, पेप्सी कोकोला की बोतल खरीद रही है, वो अमेरिका की है। और उसके बाद में चॉकलेट खरीदी इन्होंने, कैडबरी चॉकलेट खरीदी, वो यूनाइटेड किंगडम यूके की है। हेड एंड शोल्डर शैम्पू खरीदा, वो अमेरिका का है। तो आप स्वदेशी की बात कर रहे थे, सामान उठा करके ट्रॉली के अंदर सारा जो है विदेशी ले आई। और फिर उस पर 3 एक्सपर्ट खड़े किए हुए हैं। डीएलएफ मॉल के अंदर 3 एक्सपर्ट खड़े कर दिए इन्होंने कि बताइए साहब, पहले इस पर कितना बच रहा था, पहले इस पर कितना मिल रहा था, पहले ले कौन रहा था, उस पर कोई बात नहीं है। मतलब ये जीएसटी जो है कायदे से इनका आईना है। इस मामले पर तो शर्म आनी चाहिए थी कि भैया हमने 8 साल इतना लिया है। आप सोचिए कि कितनी जो है वो नौटंकी हो रही है कि जिन लोगों को माफी मांगनी चाहिए थी कि हमने 8 साल तक इतना पैसा लिया। वरना रिफॉर्म की बात है, चलिए समझ में आता है कि हाँ जीएसटी लागू की गई 2017 के अंदर, तो उस दौरान सैकड़ों जो है बैठकें हुई थी, सैकड़ों चीजों में बदलाव हुआ। चलिए समझ में आता है कि कोई टेक्निकल चीज है, उसको लागू किया जा रहा है, देश के लेवल पर पूरे देश में जो है चीजें लागू हो रही है, तो साल भर उसमें लग सकता है, 2 साल उसमें लग सकते हैं। लेकिन लगते लगते 8 साल लग जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं साहब, इस पर तो कम करना पड़ेगा, लोगों के पास में पैसा नहीं बचा, सब कुछ सिकुड़ गया है। और अरविंद केजरीवाल ने जो है उन्होंने कहा कि मोदी जी आप सिर्फ भाषण ही देते रहेंगे, शुरुआत भी कहीं से करेंगे, आप अपने आप से शुरुआत कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी आप खुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, जिस विदेशी जहाज से आप घूमते हैं उसे छोड़ दीजिए। सारा दिन विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं, पेन से लेकर के कंघा तक, पता नहीं क्या क्या, लोग कहते हैं कि मशरूम आती है, वो भी कहीं और से आती है, उनको भी छोड़ दीजिए। आप भारत में काम कर रही 4 अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दीजिए। ट्रंप रोज रोज भारतीय कंपनियों का अपमान कर रहा है, आप भी तो कुछ कीजिए। लोग अपने पीएम से एक्शन की उम्मीद करते हैं, प्रवचन की नहीं। लेकिन पीएम है कि प्रवचन में है, प्रवचन मोड में है साहब। और देखिए बीजेपी के नेता, तमाम नेता, वो इस तरह की अब अपनी डीपी लगाए हुए हैं, जीएसटी बचत उत्सव, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी। ये जीएसटी लेकर के कौन आए थे? ये जीएसटी जो है वो लेकर के आए थे, कोई अंग्रेज लेकर के आए थे, मुगल लेकर के आए थे, कौन लेकर के आए थे? ये जीएसटी भी यही साहब लेकर के आए थे। खैर, अब देखिए किस तरीके से जो है वो स्मृति ईरानी वो भी लगी हुई है काम पर, सबको लगाया हुआ है, सबको जो है वो काम दिया हुआ है कि भैया आपको, किसी को जो बाजार में जा सकता है बाजार में जाइए। अब स्मृति ईरानी जी का शो आता है, वो राजनीति में उतना एक्टिव भी नहीं है, कुछ मिला भी नहीं, राज्यसभा में भी नहीं भेजा, तो वो बेचारी जो है वो अपना ट्विटर पर उन्होंने एक पोस्ट कर दिया। बेचारी शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बड़ी काबिल नेता थी, बड़ी धारदार प्रवक्ता थी। आज अगर वो होती तो कम से कम जो वो दिल्ली में चांदनी चौक में जाती, पुरानी उनकी जगह है, पसंदीदा जगह है, वहां पर जाकर के खरीदारी करती वो भी। लेकिन खैर,
अब जो है वो प्रधानमंत्री, अब देखिए आज वो अरुणाचल में थे तो उन्होंने एक नई चीज वहां पर कही कि हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। अब ये बात मैंने तो कहीं सुनी नहीं आज तक कि नॉर्थ के 8 राज्य वो अष्टलक्ष्मी हैं। मतलब ठीक है, आप किसी हिस्से को अपने साथ में जोड़ करके दिखाना चाह रहे। पहले एक नारा दिया था इसी तरीके से कि पहले के जो प्रधानमंत्री थे वो नॉर्थ ईस्ट में आते नहीं थे, दिल्ली और यहां के दिलों के बीच में दूरी हो गई थी, हमने दिल्ली से की दूरी भी कम कर दी है, दिलों की दूरी भी कम कर दी है। ऐसे ऐसे जुमले दिए गए, लेकिन फिर वही नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर 2 साल से जल रहा है और अष्टलक्ष्मी बोल देते हैं। मणिपुर में गए तो वहां कह रहे थे कि इसके तो नाम में ही मणि है, इसकी मणि की चमक से पूरा नॉर्थ ईस्ट चमक जाएगा। ये मतलब क्या ऐसी जरूरत है कि हर जगह जाकर के कोई एक नया नाम निकालना है? इनके जो सलाहकार हैं उन पर विचारों पर सोचिए कितना बोझ होगा कि नरेंद्र मोदी कहीं पर जा रहे हैं तो कोई ना कोई एक नया कनेक्शन बताओ कि पंजाब के साथ में मेरा पुराना रिश्ता है, यूपी के साथ में मेरा पुराना रिश्ता है, उस रिश्ते को निकाल करके लेकर के आना है। सलाहकारों पर सोचिए कितना बोझ होगा, उनको बेचारों को क्या क्या चीजें कहां कहां से जोड़ जोड़ करके दिखानी पड़ेंगी। अंताक्षरी खेलने वाले जो है वो तुकबंदी करने वाले, सोचिए उस टीम में कितने लोग होंगे। अब अष्टमी के तौर पर जो है उसको दिखा दिया, मणि के तौर पर मणि उसको दिखा दिया था। ऐसे ही मुझे याद आता है वो जो एक गाना बड़ा आजकल चलता है उस पर सोशल मीडिया पर, वो सुरेश चौहान के का कि क्या जो है वो हिटलर भी हरियाणवी था, इस तरह से वो बहुत सारा एक गाना है वो लोगों ने बनाया हुआ है। तो ये नेतन्याहू को लेकर के कहते हैं कि ये यदुवंशी था। मतलब कमाल की बातें हैं। थोड़ा सा तो सीरियसनेस होनी चाहिए ना चीजों में, या कुछ भी बस बेसिर पैर चीजें चल रही हैं। आज रात 12 बजे से जीएसटी की कम और नई दरें लग जाएंगी। मतलब कल सूर्योदय होगा तो जीएसटी की नई दर रहेगी। इसका पूरा विस्तृत विवरण और पूरे डिटेल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी दिए हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, ये सब हो चुका था। प्रधानमंत्री ने तो इस निर्णय होने से पहले ही लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा कर दी थी। तो आज उन्होंने क्यों आकर राष्ट्र को संबोधित किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसका शायद एक कारण ये हो सकता है कि कल से नई दरें लगेंगी। मोदी जी को लगा रही है बिना मेरा चेहरा चमकाए कैसे हो सकता है, तो वो बोलने आ गए, लेकिन कुछ नया नहीं बोला, कुछ ऐसा नहीं बोला जो खबर लायक हो। प्रधानमंत्री मोदी लेकिन जब बोल रहे थे तो बार बार मन में ख्याल आ रहा था वो पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे थे। तो जब आप पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे हैं तो वो किसने लागू किया था? 2017 का जीएसटी तो आप ही ने लागू किया था ना प्रभु, और इसीलिए तो हम उसको गब्बर सिंह टैक्स बुलाते थे, क्योंकि वो खराब जीएसटी था। वो गरीबों मिडिल क्लास के लोगों की कमर तोड़ रहा था। आपको पता है 2017-18 में जीएसटी ने कुल कमाई की थी 11 लाख करोड़ की। 2024-25 आते आते आपने लोगों की जेब से ऐंठे 22 लाख करोड़। 64% जीएसटी जो था वो हमारी सबसे गरीब आमदनी वाले लोग दे रहे थे। मोदी जी कभी कभी आप ऐसी बात करते हैं, आपने कहा कि त्योहार में, इस त्योहार के मौसम में लोगों का मुंह मीठा हो जाएगा, तो 8 साल से लोगों के मुंह में कड़वाहट क्यों खोल रहे थे? जीएसटी आपने पढ़ाई पर लगाया, दवाई पर लगाया, हॉस्पिटल पे लगाया, आपने आटे दही, किस चीज पर जीएसटी नहीं लगाया? खैर, आपने अंततोगत्वा किया वही जो राहुल जी ने कहा था कि 18% स्टैंडर्ड रेट से ऊपर कोई रेट नहीं होना चाहिए। किया आपने वही जो राहुल जी ने कहा था। लेकिन एक बात बड़ी बेमानी लगती है, और बेमानी इसलिए क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप जीएसटी का विरोध करते थे, आज आप जीएसटी के गुण समझा रहे हैं, ऐसा क्यों? खैर, ये तो आप ही जानते हैं। आपने स्वदेशी की बात करी और उस पर मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने हमारे जीवन में चीजें जुड़ जाती हैं, हमें पता ही नहीं होता वो विदेशी हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मोदी जी, जिस हवाई जहाज से आप उड़ते हैं, जो 8,500 करोड़ का उड़न खटोला है आपका, वो बोइंग कंपनी अमेरिका की है। जिन गाड़ियों से चलते हैं बीएमडब्ल्यू भी जर्मनी की है, मर्सिडीज भी जर्मनी की है। जो पेन आप यूज करते हैं ना मोबला का, वो भी जर्मनी का है। जो घड़ी आप पहनते हैं मोवाडो की, वो स्विट्जरलैंड की है। जो जूते आप पहनते हैं केनेथ कोल के, वो यूएस के हैं। जो चश्मा आप मैबैक का लगाते हैं वो जर्मनी का है, और जो आप बुल्गारी का लगाते हैं वो इटली का है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपके जीवन से जुड़ी हुई है, शायद आपको ना पता हो, ये सब विदेशी चीजें। स्वदेशी की बात करने से पहले इन सब चीजों को त्यागिए। खैर, मैं बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूंगी। जीएसटी का नया रेट आ रहा है, विपक्ष
इसमें भी सफल हुआ, राहुल गांधी की बात इसमें भी सच साबित हुई। लेकिन आज आपका चेहरा थोड़ा सा मायूस दिख रहा था, थोड़े बुझे बुझे से लग रहे थे आप। मुझे लगता है जो देश भर में नारा गूंज रहा है और जो आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है, वोट चोरी, उससे शायद उसकी भनक आपको लग रही हो, उसकी गूंज आपको सुनाई दे रही हो, तो चेहरा थोड़ा सा मायूस लग रहा था आपका। अब किसी का भी होगा, वोट चोर गद्दी छोड़ जब देश की जनता कहने लगे तो किसका चेहरा नहीं उतर जाएगा। खैर जो भी है, अब जीएसटी कल से लागू होगा, आपने आज अपना चेहरा आके चमका लिया, यही आपका उद्देश्य था, आज वो आपने पूरा किया। जाहिर सी बात है, आप अगर इस तरीके से करेंगे तो विपक्ष तो आप पर सवाल करेगा ही। जेपी नड्डा वो खुद ट्वीट कर रहे हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, मुझे खुशी हो रही है और मुझे यहां पर मार्केट में अमर कॉलोनी में आने का सौभाग्य मिला। आप दिल्ली में ही रहते हैं साहब, अध्यक्ष हैं पार्टी के, और आज ही जो है वो आपको अमर कॉलोनी में जाकर के वहां पर खरीदारी करनी पड़ी रही। और फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि जो टैक्स में हमने संशोधन किया वो कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए, और जो कंज्यूमर को इतने टाइम से उसकी जेब से पैसा निकाला जा रहा था वो पैसा कहां गया। तो कुछ तो सवाल जो है वो आपको इस तरीके से रखने चाहिए ना, कुछ तो बातें, कुछ जवाब कुछ इस तरीके से रखने चाहिए ना कि लोगों को समझ में आ जाए, लोगों के गले उतर जाएं। लोग नहीं पूछेंगे क्या भाई, पैसे का मामला है, हिंदू मुसलमान का होता तो समझ में आ जाती बातें कि ठीक है, मुसलमान है तो चलिए कर लेंगे विरोध, हिंदू है तो चलिए कर लेंगे विरोध, अपने अपने खांचे में हर कोई बांट करके उसको देख लेता। लेकिन यहां पर डायरेक्ट पैसे का मामला है, पॉकेट यहां पर ढीली हो रही थी लोगों की, लोग समझेंगे नहीं इस बात को। चलिए, अगर आज मैं कहता हूं कि जो आदमी 10,000 रुपए खर्च कर रहा था, हालांकि डीजल पेट्रोल पर कुछ नहीं हुआ है, कायदे से अगर ये सरकार चाहती तो बहुत बड़ी राहत दे सकती थी कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ले आते, और ये संभव भी अभी है, बाद में संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल को अगर सरकार बदल भी गई तो फिर ये होगा कि बीजेपी की सरकार अगर स्टेट में रहेंगी तो फिर पेट्रोल डीजल को आप टैक्स के दायरे में, जीएसटी में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको दर्जन भर से कम राज्यों की अनुमति चाहिए होगी, और वहां पर राज्य अनुमति देंगे नहीं। अब सेंटर में भी और स्टेट्स में भी बीजेपी की सरकारें हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप करिए ना जरा जीएसटी वहां पर, और लेकर के आइए पेट्रोल डीजल को 25 रुपए सस्ता, कि कम से कम जो है वो 70 रुपए पर पेट्रोल हो जाए। 100 रुपए पर पेट्रोल मिल रहा है, तब पता चलेगा एक आदमी को एक बार में 30 रुपए खट से बचेंगे। यहां पर अभी कह रहे हैं कि नहीं, इस चिप्स के पैकेट पर 2 रुपए बच रहे हैं, ये एक पानी की बोतल आप खरीद रहे हैं तो पानी की बोतल पर 1 रुपए बच रहा है। अरे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, आदमी जब इतना पिट चुका होता है तो उसको 2-4 थप्पड़ फालतू पड़ जाए या कम पड़ जाए, असर नहीं पड़ता है। आज मैं देख रहा था, एक सोशल मीडिया पर काफी फेमस है डॉक्टर मेडुसा, वो लिख रही थी कि सेलिब्रेशन जो है वो चल रहा है, बचत उत्सव चल रहा है, कि पहले मैं तुमको 28 थप्पड़ मारता था, अब मैं तुमको 18 थप्पड़ मारूंगा और चलो सेलिब्रेट करो इस बात को। कि पहले 28% पर जीएसटी होती थी, अब 18% पर होगी। पहले जो है वो चीजें 18 में थी, अब 12 में होंगी। जो चीजें 12 में थी अब 5 में होंगी। लेकिन फिर भी चलो सेलिब्रेशन। टैक्स का भी सेलिब्रेशन हो सकता है क्या? और अगर आप कहेंगे कि नहीं भैया, एक अच्छे राष्ट्र को चलाने के लिए, चीजों को सुचारू रूप से काम करवाने के लिए, सड़क है, पानी है, बिजली है, इन सबको देने के लिए टैक्स तो चाहिए। तो टैक्स चाहिए तो अपनी तनख्वाहें हटाओ ना भैया। अपनी तनख्वाहें देखिए किस तरीके से इन लोगों की, अपनी सैलरी जो है वो प्रधानमंत्री कहें। फिर अगर देश पर इतना ही जो है वो बड़ा नुकसान हो रहा है या देश पर इतना ही बड़ा खतरा है तो आप वहां पर भी तो कीजिए। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। 2017 में इसी उत्साह के साथ भारत की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी देश के ऊपर लागू की, और जब ये जीएसटी लागू की गई तो इतना बखान किया गया जीएसटी का, जैसे मालूम पड़ रहा था अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है देश के अंदर। मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी गई, लाखों करोड़ रुपए टैक्स का बोझ इस देश की जनता के ऊपर लादा गया, जानबूझ के लादा गया, और तब बताया गया जश्न मनाइए, खुश हो जाइए कि आपका टैक्स बढ़ाया जा रहा है। ये हुआ इस देश के अंदर, और जीएसटी के नियमों में 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार बदलाव करने पड़े। इसके अलावा डीजल के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे लाखों करोड़ का टैक्स लिया गया। और आज प्रधानमंत्री जी को 8 साल के बाद नींद से जागकर यह बताना पड़ रहा है कि नहीं, अब हम फिर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए हैं। देखिए, हमने जीएसटी कम कर दिया। तो बढ़ाया क्यों था?
8 सालों तक इस देश की जनता को लूटा क्यों था? प्रधानमंत्री जी, जो लाखों करोड़ रुपए इस देश की जनता के जेब से टैक्स के नाम पे लूटा गया है, वो पैसा उनके खातों में वापस कीजिए। आपने अपने मित्रों, अपने दोस्तों को तो लाखों करोड़पति बना दिया, उनको रेल दे दिया, सेल दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया। इस देश की जनता को क्या दिया? उससे टैक्स के नाम पे अवैध वसूली की। कल प्रधानमंत्री ने बोलते बोलते कह दिया कि एमएसएमई पहले बहुत अच्छा काम करते थे। तो पहले क्यों काम होता था? क्योंकि लोगों की जेब में पैसा आता था। आपने नोटबंदी की, आप जीएसटी लेकर के आ गए, 2016 में नोटबंदी हुई, 2017 में जीएसटी लेकर के आ गए, बैक टू बैक लोगों की कमर तोड़ करके रख दी। और अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पहले बहुत शानदार काम होता था। तो पहले किसकी सरकार थी? पहले कौन शानदार काम करवा रहा था? और आपने आते ही एक के बाद एक क्यों जो है वो दो बड़े तीर चलाए, और वो दोनों तीर अर्थव्यवस्था में जाकर के सीधे लगे। क्या हाल हुआ इकोनॉमी का उस वक्त में? देखिए आप, जीडीपी कहां चली गई थी, देखिए आप, आंकड़े उठा करके देखिए उस वक्त के। डॉक्टर मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी देखिए उठा करके। खैर, जीएसटी सेलिब्रेशन चल रहा है, बचत उत्सव चल रहा है। आप लोग भी जाइए बाजारों में, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए अपने बचा लीजिए। कमाल की बात है, मतलब जो लोग 8 साल से ले रहे थे वही है, उन्हीं की सरकार है। लेकिन सेलिब्रेशन ऐसे हो रहा है कि जैसे कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा पाप था और उससे हमने मुक्ति दिलवा दी है। अब बताइए, लोग इसको समझेंगे कि नहीं समझेंगे, पता नहीं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।